کہ बड़े बड़े ममालिक की हुकूमतों का पूरे साल का बजट एक तरफ और 9-10 मुहर्रम को जो हुसैनी जो अज़ादार नजरो नयाज पे खर्च करते हैं वो एक तरफ। लेकिन दर हकीकत ये अज़ादारों के लिबादे में छुपी हुई एक काली भेड़ थी जिसने लिबादा अज़ादारों का ओढ़ा हुआ था। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप जानते हैं कि माह मुहर्रम में जो अज़ादारियाँ करते हैं, मातमी जुलूसों में शिरकत करते हैं, इस अज़ादारी का, इस मातम का, इन मजालिस का एक मकसद है, एक मिशन है। ये बग़ैर मकसद के नहीं है। और सबसे बड़ा मकसद जो दर्स है अज़ादारी का, जो दर्स है करबला का, वो ये कि ये हक़ और बातिल की तमीज़ सिखाती है। ये पहचान कराती है कि हक़ पर कौन है, बातिल कौन है। और दूसरी बात ये कि जो यज़ीदियत का चेहरा है वो बेनकाब हो जाता है, यज़ीद का चेहरा बेनकाब हो जाता है। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ ही प्रोग्राम किया था और उसमें भी यही बात कही थी कि ये इन मजालिस का फैज़ है कि जो करबला आज सारी दुनिया में ज़िक्र करबला हो रहा है, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो रहा है। वगरना लोग तो ऐसे हैं कि वो इस ज़िक्र को दबाना चाहते हैं, लोग तो ऐसे हैं कि वो इस ज़िक्र को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि करबला का तज़किरा ना हो। और इसके पीछे तागूती एजेंडे भी शामिल हैं, तागूती ताकतों के, कि जो नहीं चाहते कि इस ज़िक्र को फ़रोग़ मिले। उसकी वजह यह है कि जब इस ज़िक्र को फ़रोग़ मिलता है, इस ज़िक्र का सुनने वाला कभी बातिल का तरफ़दार नहीं हो सकता। जो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है, जो अहले बैत का मानने वाला है, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि उसके सामने कुछ गलत हो रहा हो और वो उसके खिलाफ आवाज़ ना उठाए। ये हक़ और बातिल की पहचान कराती है अज़ादारी, ये इसका बहुत बड़ा मकसद है। और यही वजह है कि दुनिया भर में अज़ादारी हम देखते हैं कि बढ़ती चली जा रही है। और इस मुहर्रम में हर जगह पर जुलूस हुए। ये जो दो ख़ास तौर पर अय्याम हैं आशूरा के 9 और 10 मुहर्रम, जो कि मंसूब हैं वाक़या करबला से, पूरी दुनिया में इस कदर ये ज़िक्र मनाया जाता है, अज़ादारी की जाती है कि ये बात तयशुदा है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि बड़े-बड़े ममालिक की हुकूमतों का पूरे साल का बजट एक तरफ और 9-10 मुहर्रम को जो हुसैनी, जो अज़ादार नज़रो नयाज़ पे खर्च करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर जो खाना खिलाते हैं, जो पानी पिलाते हैं, वो एक तरफ। यानी इतना बड़ा, इस बड़े पैमाने पर ये ज़िक्र हुसैन जारी व सारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें कि क्या अमीर और क्या गरीब, हर शख्स नज़रो नियाज़ का एहतमाम करता है। वो कि जो सारा साल बहुत अच्छा नहीं खाते, जिनके अपने घरों में फाके होते हैं, वो भी रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर नज़रो नियाज़ का एहतमाम करते हैं, सबील का एहतमाम करते हैं। और हर फ़र्द, क्या अमीर और क्या गरीब, उसकी एक ख्वाहिश होती है कि इमाम के नाम पर मैं पानी पिलाऊँ, मैं खाना खिलाऊँ अज़ादारों को, सबील का एहतमाम करूँ, नियाज़ का एहतमाम करूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जहाँ पर ये ज़िक्र है, ये अज़ादारी है, जहाँ पर ये अज़ादार हैं, जहाँ पर ये अक़ीदतें वाबस्ता हैं, वहीं पर कुछ ऐसे अनासिर भी हैं कि जिनसे ये ज़िक्र बर्दाश्त नहीं होता, जो नहीं चाहते कि ये ज़िक्र फैले और वो इन चीज़ों को दबाने के लिए, रोकने के लिए हरबे इस्तेमाल करते हैं। 14 सदियों से नाकाम होते आए हैं, नाकाम होते रहेंगे। कि इसी हवाले से एक वाक़या भारत के शहर मुंबई में हुआ कि जहाँ पर 10 मुहर्रम को जुलूस अज़ा में, अज़ादारी के जुलूस में एक शख्स आया जो कि बज़ाहिर तो न्याज़ बाँट रहा था अज़ादारों में। और वो न्याज़ के तौर पर क्या बाँट रहा था? एक कैप्सूल बाँट रहा था। हर अज़ादार को एक कैप्सूल दे रहा था और कह रहा था क्योंकि गर्मी का महीना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये आपको रिफ्रेश कर देगा, आपका एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करेगा, बड़ा मुफीद है। वो लोगों में वो बाँट रहा था। लेकिन दर हकीकत ये अज़ादारों के लिबादे में छुपी हुई एक काली भेड़ थी, जिसने लिबादा अज़ादारों का ओढ़ा हुआ था और अंदर से उसके अज़ाइम बहुत ही मनफी थे। कि बताया गया कि इन कैप्सूल्स में कोई और चीज़ नहीं, कोई एनर्जी बूस्टर नहीं, बल्कि इनमें जानलेवा मवाद था, कोई ज़हर था। 25 से 30 अफराद को इसने जब कैप्सूल तक़सीम कर दिए, तो एक खातून स्काउट इसको देख रही थी और उसे महसूस हुआ कि ये शख्स मशकूक है, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। वो इसके पास गई, उसने इसकी निशानदेही की, इसको पूछा कि जी तुम क्या कर रहे हो? तो ये कोई आगे से मुतमईन करने वाला जवाब ना दे सका, आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। तो उसने फौरन पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। इससे जब पूछा तो पता चला कि इसके पास 15,000 से ज़ायद कैप्सूल थे
جو کہ یہ بانٹنا چاہتا تھا، اور اس نے تسلیم کیا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں یہ عزاداری کے جلوس میں عزاداروں کو یہ کیپسول دوں اور اس کے نتیجے میں یہ انتہائی ناخوشگوار واقعات ہوں۔ یہ کرنا چاہتا تھا، یہ سب 15,000 لوگوں کی جانوں سے یہ کھیلنا چاہتا تھا۔ جب یہ بات پتہ چلی تو فوراً جلوس میں اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ جس نے بھی یہ کیپسول لیا ہے، جس کے پاس ہے، فوری طور پر اس کو پھینک دے، اس کو ہرگز استعمال نہ کرے۔ اس کا نام فیاض نثار پریم جی بتایا جا رہا ہے، اور جو کہ مکروہ کام یہ کرنا چاہتا تھا، الحمدللہ یہ اس میں ناکام ہوا ایک مومنہ بہن کی بدولت۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ 12 سے 13 افراد کے جنہوں نے یہ کیپسول لیے ان کی حالت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، وہاں پر وہ زیر علاج ہیں۔ تو یہ عناصر در حقیقت جو اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، یہ یزیدی سوچ رکھتے ہیں۔ بظاہر ان کا تعلق چاہے کسی مسلک سے بھی ہو، جیسے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی اس کا شیعہ مسلک سے تعلق، لیکن افکار اس کے یزیدی، اس کے افکار تکفیری ہیں۔ اس سوچ کا اسلام سے، حسینیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہی یزیدیت ہے کہ اپنے علاوہ سمجھنا کہ کسی کو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہی تو تکفیریت ہے، یہی تو یزیدیت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس دور میں کبھی اس طرح کی حرکتیں، کبھی کہیں پر سبیل کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، سبیلیں توڑی جاتی ہیں۔ چترال کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر یہ سب کچھ کس لیے؟ عزاداری کو دبایا جائے۔ اور کیوں؟ طاغوتی طاقتیں بھی اس میں ملوث، اس کے بغیر ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ لوگ کہ جو حق کی طرفداری کرنے والے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے اس طرح کے اقدامات کروائے۔ لیکن میں یہ بات ایسے عناصر سے کہوں گا کہ جو اس طرح کی سوچ رکھنے والے ہیں کہ دیکھو تم ایک عزادار کو مار سکتے ہو یا عزاداروں کو مار سکتے ہو، عزاداری کو نہیں مار سکتے، عزاداری کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایک عزادار کی نظر بظاہر تم ختم کر دو گے، نظریہ نہیں ختم کر سکتے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ جب یزیدی حکومتیں 14 صدیوں سے علی والوں کو مٹا نہ سکیں، جب اقتدار ان کا تھا، طاقتیں ان کی تھیں، ہر طرح کی کوششیں انہوں نے کیں، پابند سلاسل کیا، قتل کیا، ڈر بٹھانے کی کوشش کی، مختلف اقدامات کے ذریعے، لیکن جب وہ لوگ ناکام رہے، کامیاب نہ ہو سکے۔ ذکر حسین آج بھی جاری ہے، حسینی آج بھی ساری دنیا میں عزاداری حسین کر رہے ہیں، ذکر حسین کر رہے ہیں۔ تو پھر آج کے دور میں یہ عناصر کس طرح کچھ کر سکیں گے؟ ہرگز یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ حسینیت ہمیشہ زندہ باد رہے گی، یزیدیت ہمیشہ مردہ باد رہے گی۔ سلامت رہیں تمام عزادار، سلامت رہیں تمام حسینی، سلامت رہیں علی والے۔ اور یہ عزاداری کے خلاف اقدامات کرنے والے ناکام تھے، ناکام ہی رہیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ذکر حسین حق ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے مخالف ہیں وہ باطل ہیں، اور باطل کبھی حق کے آگے جیت نہیں سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ حق ہمیشہ غالب آ کر رہتا ہے، حق ہمیشہ زندہ باد رہتا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔